हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी के अंतर्गत हैशटैग 11th का वीडियो देखेंगे और इस पर बने सभी क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे लिए इस वीडियो में होगी, आप देख सकते हैं सलार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये होंगे कि सलार जंग संग्रहालय क्या चीज़ है और इसकी स्थिति मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में स्थित है और यह एक कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध संग्रहालय मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखनी है कि चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे लिए होगी, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अर्थात जो मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार है, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही वो राइट्स मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अर्थात किसी भी तरह का जब इंडिया में वॉर होता है तो उसको घोषणा करने का जो राइट्स है वो ओनली प्रेसिडेंट को मिला है। ठीक है, और जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का जो है, अगर हम एक तरह से कहें तो हेड या कह लें कि उसमें सबसे जो मालिक होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और किसी भी जो इस तरह का जो युद्ध पर घोषणा करने की अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को ही होता है, आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारत संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ओके गाइज, आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है कि भारत संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में 5वें भाग में संघ का वर्णन मिलता है। अर्थात अब इस चीज़ को भी आपको याद रखनी है कि भारतीय संविधान में संघ 1 यानी भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में आर्टिकल में मिलता है और उसी के अंतर्गत 5वें भाग में संघ का वर्णन मिलता है। ओके, और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु मानते थे। अर्थात यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगी। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के पापा का नाम अर्थात उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और साथ ही साथ जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो भी अपने गुरु मानते थे महादेव गोविंद रानाडे को। ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है, महान दार्शनिक सुकरात यूनान के थे। सुकरात जो थे वो एक दार्शनिक होने के साथ साथ एक तर्कशास्त्री भी थे और इन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में यहाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी से लेकर के साहित्य, स्थापत्य एवं मूर्ति कला के क्षेत्र में नए नए प्रतिमानों का स्थापना हो चुका था। इसलिए जो है इसको गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। साथ ही साथ गुप्त काल का संस्थापक हम किसे कहेंगे? श्री गुप्त जो है, इन्होंने ही इसकी गुप्त काल की स्थापना की थी और इसकी स्थापना तिथि 240 ईस्वी में की गई थी। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, ये इस क्वेश्चन का उम्मीद करता हूँ सभी कंपटीटर्स को याद होना चाहिए और सभी जानते भी हैं। ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 2 क्रमिक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो मैप वगैरह में, ग्लोब में जो एक या 2 मतलब अर्थात हम एक दूसरे देशांतर के बीच में जो समय अंतराल वो होता है वो 4 मिनट का होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट का होता है, आपको याद रखनी है। ओके, और जब मैप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का जो है पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई सचिवालय है। अर्थात USA जो अमेरिका है उसकी प्रशासनिक इकाई सचिवालय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है।
अर्थात जो हम कहते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष से एक बार घूम जाती है तो दिन और रात 12-12 घंटा करके 24 घंटे का दिन रात होता है। बट यहाँ पर एक बार घूमने में उसको एक्यूरेट टाइम जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, जो बाबर थे इन्हीं को मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने के लिए जो इनको निमंत्रण मिलता था वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ठीक है, अर्थात जो इनको युद्ध के लिए निमंत्रण जो है कि इन शासकों द्वारा मिलता था और ये युद्ध किए 5वीं और 5 युद्ध में इनके लास्ट युद्ध जो था, और इन्होंने ही जो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और इसका एक्यूरेट डेट जो होगा 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी, जो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा करके और जो है मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। और यही इनकी लास्ट युद्ध थी और इसके बाद जो है कि इनका पूरा शासन हमारे इस भारत के इलाके में हो चुका था। ठीक है, दिल्ली साइड में। अच्छा, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन जो हमारे लिए आएगी, ये इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगी और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए दोस्तों, जिन्होंने 10th क्लास में मानव नेत्र के रंग बिरंगे संसार चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होगी, और नहीं याद फिर भी यहाँ पर आप देख ले कि जो न्यूनतम हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। और अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए तो अनंत, यानी कि हमारी आँख में जितनी क्षमता है देखने की दूर तक, हम उतनी ही दूरी जो है कि अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, आज का वीडियो इतना ही था और इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि आपको जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हैशटैग करके वीडियो मिल रही है वो आपको लगातार मिलती रहे और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और फिर मिलता हूँ #12 के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। ओके गाइज।